हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ। ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का क्या है, डिटेल है। क्या आप हम संस्कृत पढ़े कि मैथ पढ़े? नहीं, संस्कृत पढ़े। उद्देश्य है ये है कि जैसे इस फॉर्मूले को हम याद कर लेते हैं a प्लस बी स्क्वायर या क्यूब, जो भी फॉर्मूले हैं हम याद कर लेते हैं, फिर इसको हम कब कब अप्लाई करते हैं, 7 8 9 10 जब भी मैथ का सवाल आता है तो उसके बाद चाहे 2 प्लस 3 आ जाए, चाहे 4 प्लस 3 आ जाए, चाहे 7 प्लस 8 आ जाए, सबका जो है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबका जो है हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। इसी तरह यदि हमें पता चल जाए कि किस किस वर्ण का जो है उच्चारण स्थान किसमें रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि जो उच्चारण स्थान है, अब मान लीजिए 9 स्वर वर्ण है, चाहे 13 स्वर वर्ण है, 33 व्यंजन वर्ण है, या कुल टोटल जो है 50 52 जो है हमारे वर्ण है, सबका यदि हम एक एक याद करना रहेगा कि उच्चारण स्थान क्या है तो हम नहीं याद कर पाते हैं। तो उसके लिए भी संस्कृत में एक सूत्र दिए हैं स्वरों का, चाहे व्यंजनों का, या हमारा जो अनुसार स्वर वर्ण है, चाहे व्यंजन वर्ण है, जीवान मूली उपदमानी, सबका जो है अपना अपना जो है जितने भी वर्ण है संस्कृत वर्णमाला में सबका अपना अपना क्या है उच्चारण स्थान है। ठीक, तो उस उच्चारण स्थान को हम कैसे इजी वे में याद रख सकें कि आज याद कर लें वो फिर हमें हमेशा काम आए, तो ये जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में जो है एक उच्चारण स्थान से संबंधित ट्रिक भी जानेंगे, जो हमारा कंफ्यूजन यदि इधर उधर हो रहा है तो उस ट्रिक के जरिए जो है हमें जो है आसानी से गेन कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में बता चुकी हूँ कि 5 है कि 11 है कि 8 है। तो जब भी हमारा वर्गीय पूछा जाएगा तब हम 5 बताएंगे, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा जाएगा तो 8 बताएंगे, और आधुनिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत इस हिसाब से पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे 11। ये सारे डाउट जो है मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ में संस्कृत को जो जितना भी उसका बेसिक है वो सब मैं एक एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती जाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संस्कृत को सरलतम रूप में सीखना है तो चलिए जानते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान हमने बताया 11 है। जो इस समय हम पढ़ते हैं कितना पढ़ते हैं 11 है। तो इसमें जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र हमारा क्या आता है, अकुहु। अकुहु विसर्जनीयनाम, अकुहु विसर्जनीयनाम कंठ। क्या है? अकुहु विसर्जनीयनाम कंठ। अब इसका मतलब क्या है अपू, ये जो सूत्र यदि हम याद कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ण जो है छुपे हुए हैं। जब इस सूत्र को हम तोड़ेंगे तो इसमें देखिए कितने सारे वर्ण निकल के आते हैं, और इन सब वर्णों को एक एक याद करने से बढ़िया है कि हम इन सूत्रों को याद कर ले। और ये सूत्र आज हम याद कर लेते हैं तो ये हमारे आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में हमेशा जो है काम देने वाला है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। अपू से हमारा अ से क्या बन गया? अ। ठीक है, कु से क्या हमारा बन गया? कु किसको बोलते हैं? कवर्ग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कवर्ग को। और कवर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं, या कवर्ग का जो सदस्य है कौन कौन है? क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो ये क्या है? कवर्ग। कवर्ग को शॉर्टकट में बोलते हैं कु। क्या बोलते हैं? कु। अब इन पांचों वर्णों को याद करने से बढ़िया यदि हम कु याद कर ले रहे हैं तो बढ़िया है। अब है क्या? विसर्जनीय। और क्या है साथ ही साथ अकुहु में हमारा ह भी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? ह। और विसर्जनीयम से क्या हो गया? विसर्ग। क्या हो गया? विसर्ग। किसी भी वर्ण के बाद ये दो बिंदी हमें देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। यह नाम यानी इन सबों का, यानी अ का, कवर्ग का, ह का और विसर्ग का, इन सब का जो उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। अब यहाँ पे आ से मतलब क्या क्या है ये भी जान लीजिए। अ से मतलब है चाहे छोटा अ हो, चाहे बड़ा अ हो, या हमारा प्लुत अ हो, तीनों अ। छोटी क्लासों में तो 3 मालूम है, लेकिन जो बड़ी क्लास है उसमें अ के 18 भेद माने गए। कितने? 18 भेद। या हम ये यहाँ पे अ से मतलब क्या कह सकते हैं, जो अ के 18 प्रकार है उससे मतलब है, यानी कोई भी अ रहेगा 18 प्रकारों में से उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ ही रहेगा। यदि छोटा आ है तो भी उसका उच्चारण स्थान कंठ रहेगा, बड़ा आ है तो उसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही रहेगा, प्लुत आ है तो भी हमारा उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ ही रहेगा। इसके बाद विश्व दीर्घ प्लुत ये तो बनता ही है, फिर अनुनासिक और अनुनासिक जो बनता है करके 6 6 12 करके, फिर उसमें जो है तीनों का 3 दीर्घ 3 जो है प्लुत, 3 जो है हमारा 6, मतलब 6 जो है हमारा विश्व का बन जाएगा, 6 जो है दीर्घ का बन जाएगा और 6 जो है प्लुत का बन जाएगा। तो 6 6 12 और 6 18, इस प्रकार 18 बना। तो अभी तो 18 जो है प्रकार बताना नहीं हो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम अभी उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस करिए। ठीक है, तो ये हमारा यदि इस एक सूत्र को हम याद कर लेते हैं अकुहु विसर्जनीयनाम कंठ, तो हमें इतने सारे डाउट क्या है क्लियर हो जाते हैं। अब हम अ याद रखें कि अ जो है कंठ से होगा कि क होगा कि ह होगा कि विसर्ग होगा। कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाता है? ह को लेके आ जाता है, विसर्ग को लेके आ जाता है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना बना रहे, तो इसके लिए इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो इसमें आप ही का फायदा है। तो सूत्र को जरूर आप लोग याद कर लीजिए। यदि आपको संस्कृत मजबूत बनाना है और आने वाले समय में संस्कृत को जो है कठिन नहीं समझना है, इजी बनाना है, तो इन सूत्रों को आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि संस्कृत में जो सूत्र है आधा काम वही कर डालते हैं। यदि आपको सूत्र याद है तो संस्कृत आपको आधी समझ में आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को जो है यही सजेशन दूंगी कि सूत्रों को याद कर लीजिए। अब सूत्र याद कर लेंगे तो 5 वर्ग ये, 5 वर्ग ये हो गए, 18 ये हो गए, अ से संबंधित ह हो गया, फिर विसर्ग हो गया। मतलब कहीं ना कहीं 18 और ये 5 और ये ह और ये विसर्ग, ये सारे वर्ड क्या है 20 25 तक पहुंच जा रहे हैं। हमें 25 वर्णों को अलग से नहीं याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक सूत्र को याद करेंगे और 25 वर्णों का हमें याद हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे यही है, तो सूत्र को जो है जरूर याद करिए। अब इसी तरह कंठ में कौन कौन सा आ गया ये पता चल गया। अब जानते हैं कि कंठ के बाद क्या आता है हमारा? तालु। क्या आता है? तालु। तो तालु का क्या है? ईचु यशा नाम तालु। क्या है? दूसरा सूत्र है हमारा, दूसरा सूत्र है ई चु य शा
ना इचु यशा नाम तालु। ठीक है, इचु यशा नाम तालु। अब इस सूत्र को याद कर लिए, इसमें भी हमें बहुत सारे वर्ड जो है याद हो जाएंगे। कौन कौन से, चलिए इसको भी तोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ई निकल के आएगा। ठीक, फिर क्या, चू से हमारा क्या हो जाएगा, चवर्ग। क्या हो जाएगा, चवर्ग। अब चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, इतने चवर्ग में पांचों वर्ड आ गए। या चवर्ग के कितने सदस्य हैं, 5 है। च है, छ है, ज है, झ, इया। फिर य आ जाता है, क्या आ जाएगा, य। फिर ये जिसको क्या बोलते हैं, बड़ा स। क्या बोलते हैं, बड़ा स। स है कौन सा है, सरल भाषा में इसको समझने के लिए हम बड़ा स बोलते हैं, वैसे तालव्य स बोलते हैं या तालु। ठीक है, तो अब देखिए 5 वर्ड ये, और यहाँ पे ई का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी ई का जो है दीर्घ भी बनता है, विश्व भी बनता है, प्लुत भी बनता है। तो इस प्रकार इसके भी क्या हो गए, 18 हो गए। ठीक है, जो ये 18 प्रकार का ई है, चाहे छोटी ई का उच्चारण स्थान पूछा जाए, चाहे बड़ी ई का, चाहे प्लुत ई का। ठीक है, सबका जो उच्चारण स्थान है कुल मिला के ई जो है 18 प्रकार का होता है। लेकिन छोटी क्लासों में हम 3 ई को ही समझ लेते हैं, छोटी ई, बड़ी ई या प्लुत ई। तो देखिए छोटी ई आपका लिखा ही है ऐसे, बड़ी ई हमारा ये हो गया, प्लुत ई कैसे लिखाएगा, ऐसे करके इसके आगे 3 लिखा रहेगा। ठीक है, यदि इस ई के बाद ऐसे लिखा है E3, यानी ई का जो मात्रा है कितने 3 गुना समय तक हमें बोलना है। तो जैसे ई का जब हम लंबा बोलते हैं तो किसमें चला जाएगा, प्लुत में। तो ये तो हम समझ लीजिए, चाहे ये ई पूछे, चाहे ई, ये चाहे ये, तो ये हिस्स हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये किसमें चला जाएगा, प्लुत ई में चला जाएगा। कभी तो छोटी क्लासों में 3 ही ई जानेंगे, लेकिन बड़ी क्लासों में ई के 18 भेद हो जाएंगे, तो उसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु ई होगा। ठीक, फिर चवर्ग में जो 5 अक्षर है, च, छ, ज, झ, इया। अब जैसे ज का पूछ दिया कि ज वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, आपको सूत्र याद है, इचु यशा नाम तालु, तुरंत बता देंगे तालु। यदि य का पूछ दिया कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप इचु यशा नाम तालु बोल देंगे, सूत्र याद है आपको, तो आप पढ़ेंगे तो तालु तुरंत निकल के आ जाएगा। इस स का पूछ देगा, तालव्य स को या बड़े स को, तो भी हमें सूत्र याद है, तो हम तुरंत बता देंगे कि तालु है इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये तो है हमारा सूत्रों को याद करने का हमारा बेनिफिट, कि बस सूत्र बोले उसका जो है विश्लेषण कर लिए कि कौन कौन सा आएगा। हमको नहीं आ रहा है तो जल्दी से लिख के कर लिए तो भी हम कर लेंगे सही क्वेश्चन। ठीक है, परीक्षा में क्या है कि जब नहीं आता तो हम फटाफट पीछे तरफ पन्ना दिया रहता है उस पर लिखते हैं। तो जो नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे, वैसे मौखिक नहीं कर पा रहे हैं, तो लिख के तो कर लेंगे ना। तो जब सूत्र याद रहेगा तभी ना कर पाएंगे। अब इसको याद कर लेंगे तो आपको कई सारे वर्ड जो है अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा, एक ही बार में एक सूत्र को याद करेंगे, सब बता देंगे कि हाँ इसका जो है तालु होगा, इसका कंठ होगा, इसका मूर्धा होगा, इसका ओष्ठ होगा, इस तरह। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगे और आर्डर भी दूंगे, सूत्रों को जरूर याद करिए। संस्कृत को आपको सरल करना है तो उसके शब्दावली पे ध्यान दीजिए और उसका जो सूत्र है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि सूत्रों में ही संस्कृत का आधा भाग कह दिया जाता है। तो 2 उच्चारण स्थान तो हम जान गए, कंठा और तालु। अब अगला आता है हमारा ऋतु रस, ऋतु रष्ठाराम मूर्धा। ठीक है, ऋतु रष्ठाराम मूर्धा। अब इस सूत्र को देखिए तोड़ेंगे, 2 तो मैंने समझा दिया, तालु और कंठ का, मूर्धा भी आप लोग अपने से, अब तो आप लोग अपने से भी निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। री से हमारा क्या आ गया, ये री आ गया, ये छोटा री और ये बड़ा री, और फिर हमारा प्लुत वाला री। ठीक है, या फिर हमारा जो 18 प्रकार का री है सब आ जाएगा। ठीक है, 2 से हमारा क्या जाएगा, टवर्ग। और क्या हो जाएगा, टवर्ग। अब टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, टवर्ग में हमारे 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये हो गया। फिर अगला हमारा क्या, र। कौन सा, र। और ये स, जिसको हम बोलते हैं मूर्धन्य श। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श। किसके आधार पर, इस मूर्धा के आधार पर क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श, या सकोण श भी बोलते हैं, मूर्धन्य श भी बोलते हैं। आप जो सब बोलते हैं उस तरह से समझिए। तो कहने का मतलब कि आपने यदि ये सूत्र याद कर लिया कि ऋतु रष्ठानाम मूर्धा, मतलब री का, टवर्ग का, र का, मूर्धन्य श का, इन सबों का जो उच्चारण स्थान है क्या होगा, मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा। ठीक, अब देखिए सूत्र आपने बोला, आपने लिखा और आपको इतने वर्णों का जो है उच्चारण स्थान पता चल गया। कैसे, तुरंत पता चल गया। तो बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। अब आप लोग सोचे कि बैठे बैठे खाना मिल जाए और हम खा ले तो ये हो जाएगा, लेकिन खाना को अपने हाथ से ही खाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं बना बनाया दे रही हूँ, तो उसको खाने के लिए आपको अपना हाथ उठाना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो करिए, यदि आगे निकलना है, लाइफ में कुछ सोचे है करने का, करना चाह रहे हैं, तो जरूर जो है अपने उसको उठाइए। अब है हमारा चौथा सूत्र। पहला सूत्र क्या है, अकु विसर्जन नाम कंठ। दूसरा हो गया हमारा इचु यशा नाम तालु। तीसरा हो गया ऋतु रष्ठाराम मूर्धा। ठीक, अब हम जो है चौथा सूत्र जानेंगे कि ऋतु लशा नाम, ऋतु लशा नाम दंता। क्या हो गया, ऋतु लशा नाम दंता। अब इस सूत्र से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है कि कौन किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होगा। तो इसको भी क्या करते हैं, तोड़ते हैं। चलिए तोड़ते हैं। तो क्या है, री क्या है, स्वर वर्ण है। अब यहाँ पे जो री है, दीर्घ इसका नहीं बनता है। ठीक है, री का हिस्स तो बनता है लेकिन दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे री का 6 भेद कम हो जाएगा। तो री कितना हो जाएगा, 12 भेद। ठीक है, 6 जो है हमारा विश्व री रहेगा और 6 जो है हमारा प्लुत री रहेगा। तो 6 और 6 12। अब री का जो है दीर्घ नहीं होता, तो री का 6 क्या है, कम हो जाएगा। 2 से हमारा क्या हो गया, तवर्ग। क्या हो गया, तवर्ग।
तवर्ग को हम शॉर्टकट में टू बोल देते हैं। अब जैसे हमारा घर में किसी का नाम होता है, जैसे निकी नाम है तो उसको हम निकू भी बोल देते हैं, या निकी या ना भी बोलते हैं, तो मतलब नाम को शॉर्टकट में भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह तवर्ग को हम टू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू। अब इस तवर्ग में हमारा कौन कौन सा वर्ण आ गया? त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये 5 वर्ण आ गए। फिर ये ल है। क्या है? ल। जो हम अंतस्थ वर्ण पढ़ते हैं, य व र ल, संस्कृत का जो क्रम है य व र है, फिर ल है। ठीक है, तो ये अंतस्थ वर्ण भी का जो ल है ये आ गया। इचु यशा नाम में ये आ गया था, और इष्टु रसा नाम में र आ गया था, और लिटु लशा नाम में ल। यानी इसमें हमारा जो उष्ण वर्ण है और जो अंतस्थ वर्ण है उनका भी क्रम आ जा रहा है। देखिए कितना फायदा है सूत्र को याद करने से। फिर क्या है? स। स क्या हमारा उष्ण वर्ण में आ जा रहा है, और ल किस में आ जा रहा है? अभी ल आ जा रहा है। ल आने के बाद ल, त, थ, द, न, ये तो हमारा जो है लिटु लशा नाम दंता ये हो गया। इसके बाद जो है हमारा कब जब भी पूछा जाएगा तो हम इस सूत्र के जरिए बता देंगे कि री का, तवर्ग का, ल का, श का, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो हम कुछ जो है वर्ण दांत से बोलते हैं, कुछ ओष्ठ से बोलते हैं, और कुछ जो है अपने नाक से बोलते हैं। तो कुछ चलिए जानते हैं। आगे का अगला हमारा सूत्र है उपपदमानीय, उपपदमानीय ओष्ठः। इसमें क्या है कि इसमें जो है हमारा उ और उपदमानी और पवर्ग, यानी उ से इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें जो है निकल के आएगा हमारा उ, और ये जो उ है हमारा 18 प्रकार का होगा, क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों बनता है। ठीक है, इस आधार पर 18 प्रकार के जो सूत्र हैं, उ है उसका भी उच्चारण स्थान उ रहेगा। और पू से हो गया हमारा पवर्ग। पू का मतलब हो गया, अभी तक हम पू यहाँ पे देखिए हमारा जो है उ का मात्रा बड़ा लगा है, लेकिन कु चू टू लिखे हैं तो छोटा उ का मात्रा लगा। अब ये कैसे लगा है, कैसे बना है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है उपू, जब हम उपू लिखे हैं और उपदमानी पूरा लिखे हैं तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक हमारा बनेगा उपू और एक बनेगा उपदमानी। तो इसमें उपू का जो है प पे छोटी की मात्रा है, और उ जो है दोनों उ का मात्रा जुड़ के बन जाएगा हमारा बड़ा उ। ठीक है, उ पू और उ का मिलके दोनों छोटा उ मिलके क्या बन गया? बड़ा उ बन गया। और यहाँ पे पू पे मात्रा हो गई बड़ी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प पे जो है बड़ी उ की मात्रा क्यों लगी है। तो चलिए, अब पू से क्या होता है? पू होता है पवर्ग, यानी प के वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये जो हमारा पवर्ग के सदस्य हैं या प वर्ग में आने वाले वर्ण। साथ ही साथ हमारा उपदमानी, इसमें जब हमारा प और फ के आगे ऐसा चिन्ह मिलेगा तो हम समझ जाएंगे ये क्या है? उपदमानी में है। अब ये जो है प के आगे अर्ध विसर्ग का बना है, कैसे बना है इसको जान लेते हैं। जो विसर्ग होता है उसका आधा ऊपर और आधा नीचे का हिस्सा हटा देंगे, तब हमारा जो है ऐसा चिन्ह बन के आएगा। तो जब भी ऐसा बनेगा तो इसको हम बोलते हैं अर्ध विसर्ग। जो विसर्ग होता है उसी को आधा ऊपर नीचे काट देते हैं तो बन जाता है। और प और फ के आगे ऐसे बना रहेगा तो वो चला जाता है उपदमानी में। तो इन सब का जब भी उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? ओष्ठः बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को उपदमानी जो है और पवर्ग और उ जो है ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है, ये बन के आ गया है। इसके साथ अब हम आगे जानते हैं कि दांत, जैसे हमारा कंठ, नाक, मुंह और होष्ठ ये सब करके उच्चारण आया है, वैसे ही हमारा अब अगला है छठा सूत्र। अब छठा है हमारा यमंग अणनाम नासिका च। यमंग अणनाम नासिका च में 5 हम पढ़ चुके हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लशा नाम दंतः और उपदमानी ओष्ठ। ठीक है, ये तो 5 हम पढ़ चुके हैं। छठा है हमारा यमंग अणनाम नासिका च। अब देखिए यहाँ लिखा नासिका च, यानी नाक और नाक। ठीक है, अब ये जो इया है हमारा, इसको जब तोड़ेंगे इया, तो इया किसमें आ रहा है? हमारा चवर्ग में आ रहा है। पढ़ रहा है ना, च छ ज झ इया, यानी जो ये इया है तो चवर्ग के साथ इसका तालु हुआ, तो तालु तो है ही, साथ ही क्या है? नासिका भी है। ठीक है, इसी तरह म किसमें आया? पवर्ग में आया, प फ ब भ म। पवर्ग का 5वां वर्ड है म, तो यानी ये हो गया। फिर अंगा हमारा किसमें आ गया? कवर्ग। तो कवर्ग में अंगा, तो जो कंठ है कवर्ग में अंगा, कंठ तो ही रहेगा ही, साथ क्या होगा? नासिका भी रहेगा। फिर इसी तरह अड़ है, अड़ किसमें आया? हमारा कवर्ग में आया, तो मूर्धा जो है रहेगा ही अण का, साथ नासिका भी रहेगा। फिर न है,
ये जो न है किसमें आया, त थ द ध न, त वर्ग में आया। तो त में तो दंत तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, नासिका भी है। तो यानी नासिका च यानी और नासिका। तो अंगा का, म का, इया का, ड़ का, न का, इनका जो अपने वर्ग के साथ उच्चारण स्थान है वो तो रहेगा ही, प्लस साथ में क्या रहेगा, नासिका भी रहेगा। अब जैसे हमारा पूछ दिया कि अण का उच्चारण स्थान, तो यदि नासिका दिया है तो भी हम अण का नासिका पे टिक करेंगे। यदि अण में हमारा अण कितना आ रहा है, त थ ड ढ अण, और तवर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा से मूर्धा आ गया और प्लस क्या हो जाएगा, नासिका। ठीक है। इसी प्रकार हमारा चवर्ग का जो इया है, ये देखिए इया हमारा इचू, च यानी किसमें आया है, तालु में आया है। तो इचू यशानाम तालु, तो तालु तो रहेगा ही, साथ ही साथ हमारा नासिका भी रहेगा। तो ये जो पांचों वर्ण हैं, जब नासिका की बात आ जाएगी, च नासिका, तो ये 5 वर्ण तो ध्यान देने ही कि पांचों वर्गों के जो अंतिम 5 वर्ण है, अंगा, इया, ड़, न और म, ये 5 वर्ण नासिका से तो बोले ही जाएंगे। जब बोलेंगे तो अब जैसे अंगा बोलते तो नाक का भी कहीं ना कहीं उसमें साथ में ध्वनि आ रहा है, स्पर्श हो रहा है। अब वैसे अंगा बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो यानी ना, अंगा, इया, म, ड़ और न और म, ये जो 5 वर्ण है नाक से भी बोले जाते हैं। सिंपल साधारण भाषा में यही बात कही गई है कि नासिका से, यानी और नासिका भी इसका उच्चारण स्थान है। कहने का मतलब ये है। अब न है, न हमारा तथा दध न, तवर्ग किसमें आया, दंत में आया, तो दंत प्लस नासिका। फिर क्या बचा हमारा, अंगा, अंगा हमारा किसमें आता है, कवर्ग में यानी कंठ में, कंठ प्लस नासिका हो जाएगा। और क्या बचा हमारा, म, म हमारा किसमें आता है, प फ ब ब म, उपदमानी में, तो ओष्ठ प्लस नासिका, ये हो जाएगा। यदि ऐसे करके उच्चारण स्थान दिया तो उस पर टिक करेंगे, और नहीं तो सिर्फ नासिका पूछा है तो नासिका पे करेंगे। ठीक, दोनों जो है आंसर सही माना जाएगा। यदि प्लस मूर्धा प्लस अब जैसे अंगा आना दिया है, मूर्धा नासिका दिया ऑप्शन में, तो इस पे टिक लगाएंगे, और सिर्फ नासिका दिया तो भी नासिका पे टिक लगाएंगे। तो उसका जो मतलब असली घर है वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो दूसरा घर मिला है वो भी रहेगा। जैसे हम लोगों को निवासा मिलता है ना कि ससुराल का भी और मायका का भी, उसी तरह ये जो 5 हैं इनका अपने घर में तो जगह ही है, दूसरा नासिका में भी मिल गया है उच्चारण स्थान। ठीक, अब 7वां है हमारा, 7वां है हमारा कि ए दे तो कंठ तालु। क्या है, ए दे तो, ए दे तो कंठ तालु। अब ये कैसे बना, जो हमारा ए पढ़ते हैं, ए और अ, ए दे तो, यहाँ पे जो द है, ये जो ए है, ए दे तो यानी ये वाला ए और ये वाला ए दोनों की बात कही गई है। इस ए की और ए की दोनों की बात कही गई है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। अब ये जो ए है किससे बनता है हमारा, अधन ई, किससे बनता है, अधन ई से। तो अ का क्या है उच्चारण स्थान, कंठ है, और इचु जैसा नाम तालु से ई का स्थान क्या आ गया, तालु आ गया। ठीक है, अब कंठ तालु हो गया ना, ये देखिए कंठ तालु कैसे आया, ये जो अ है अधन ई से मिला है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, इसलिए क्या बन गया, कंठ तालु। ठीक, अब ये जो अ है इसका भी जो है हमारा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, अधन अ, तो अ कंठ है, ए का क्या है, कंठ तालु है, तो जो कंठ दो तो हो नहीं जाएगा कि कंठ रहेगा, तो कंठ तालु ये दिख जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हमारा अगला आता है 8वां, ओ दो तो कंठोष्ठम। क्या आता है 8वां हमारा, अ दो तो, अ दो तो कंठोष्ठम, क्या आएगा, अ दो तो कंठोष्ठम। यहाँ पे अ दो तो का मतलब क्या हो गया कि दोनों अ, कौन सा, एक जो हमारा ये ओ बनता है, एक ये अ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या आएगा, कंठोष्ठ रहेगा। ठीक है, अब कैसे कंठोष्ठ बना ये भी जानते हैं। ये जो हमारा अ है किससे बनता है, अधन ऊ से, किससे बनता है, अधन ऊ से। अ जो है हमारा मिश्रित दीर्घ वर्ण है, तो इसमें जो है अधन ऊ मिलकर क्या बनता है, अ बनता है। तो अ का जो है कंठ है, और ऊ का उपदमानी से ऊ ओष्ठ आ गया। अब देखिए कंठोष्ठम आ गया ना उच्चारण स्थान। अब इसी प्रकार ये जो अ है, अधन अ से मिला है, तो अ जो है कंठ हो गया, और ये कंठ तालु, अरे कंठोष्ठ, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ इसका भी हो जाएगा। और दो तो कंठोष्ठम का मतलब यही है कि जो दोनों ओ है, चाहे छोटा ओ का लीजिए चाहे बड़ा ओ आओ, दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ ही रहेगा। अब हमारा 9वां आता है वकारस्य दंतोष्ठम। 9वां क्या बनता है हमारा, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, यानी जो वह है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। ठीक, और हमारा आता है जीवा मूली, मूल्यस्य जीवा मूलम। 10वां हमारा उच्चारण स्थान क्या आता है, जीवा मूल्यस्य, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। जीवा मूल्य से पहले जानते हैं कि जो मैंने संस्कृत में अयोग व वर्ण पढ़ाया है, वीडियो बनाई हूँ संस्कृत में अयोग व, उस वीडियो को आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों का जो डाउट है जीवा मूल्य क्या होता है समझ में आ जाएगा। जीवा मूल्य से उन वर्णों को कहा जाता है जो क है और ख है, इसके आगे आपको अर्ध विसर्ग का ऐसे मिलेगा चिन्ह। अभी अर्ध विसर्ग बना कैसे, ये जो ऊपर का है ये नीचे का, ये दोनों हट गए हैं, तो ये क्या कहलाया हमारा अर्ध विसर्ग। ठीक है, तो जब भी हमारा जो है
अर्ध विसर्ग क और ख के आगे ऐसे मिलेगा, तो इसी अयोगवा वर्ण को हम बोलते हैं उपदमानी वर्ण। तो संस्कृत में अयोगवा वर्ण, ये इस वीडियो को आप लोग देखिए तो आपका जितना डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया है चारों अयोगवा वर्णों के अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानी और जीवा मूली। ये हो गया हमारा 11वां अध्याय, 10वां जीवा मूलस्य जीवा मूलम। अब हमारा आखिरी बचता है अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य। आखिरी हमारा उच्चारण स्थान बचता है कि नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अब इसमें क्या है कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार किसमें आता है? अयोगवा वर्ण में आता है। ये जो हमारा रामम के आगे ऊपर बिंदी लगता है, बालकम के आगे ऐसे बिंदी का जो रूप मिलता है, ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार वर्ण। क्या बोलते हैं? अनुस्वार वर्ण। ये किसमें आएगा? हमारा अयोगवा वर्ण में आएगा। तो आप लोग जो है संस्कृत में अयोगवा, इस वीडियो को जरूर देखिए। इसको देखेंगे तो आप लोगों का संस्कृत में जो अयोगवा वर्ण है उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो है उच्चारण स्थान क्या आ गया? नासिका आ गया। क्या आ गया? नासिका। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी कि जो हमारा संस्कृत में 11 उच्चारण स्थान है वो किस प्रकार बना। पहला अकु विसर्जन नाम कंठ, दूसरा इचु यशा नाम तालु, तीसरा हमारा आ गया ऋतु ह्रष्टा नाम मूर्धा, चौथा आ गया ऋतु लशा नाम दंतः, फिर उपदमानी ओष्ठः, फिर एदेतो कंठ तालु ओदोतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवा मूलस्य जीवा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ये हमारा 11 क्या हो गया? उच्चारण स्थान हो गया। तो संस्कृत का जो जितने भी वर्ण है, चाहे अयोगवा वर्ण हो, चाहे अंतस्थ हो, चाहे ऊष्म हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन, सबका जो उच्चारण स्थान इन 11 सूत्रों में आ गया। अब सोचिए कि 11 सूत्र याद करना अच्छी बात है कि 52 जो हमारे 50-52 अक्षर है पूरा मिला के, अयोगवा वर्ण को ले ले, चाहे स्वर वर्ण को ले ले, चाहे व्यंजन वर्ण को ले ले, ऊष्म को ले ले, अंतस्थ को ले ले, सबको लेंगे तो 50 तो हमारा हो ही जा रहा है। तो उसे याद करना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है सूत्रों को याद कर लीजिए। आज याद कर लेंगे तो हमेशा काम करेगा। और आप लोगों का जो डाउट है, कंफ्यूजन है उच्चारण स्थान को लेकर, वो कभी नहीं आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।